हाय डियर स्टूडेंट, मैं सुभाष कुशवाहा ज्ञान नट चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम लोग फिजिक्स में क्लास 10th के देखेंगे प्रकाश के बारे में। उसमें पढ़ते हैं प्रकाश की कुछ ऐसी होता है कि आपको क्वेश्चन पेपर में आते हैं और परेशान भी करते हैं, लेकिन इसमें जानना प्रकाश कुछ कठिन नहीं है। इसके बारे में जानने से पहले आप जाने प्रकाश क्या है। प्रकाश वह माध्यम है जो किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है, या प्रकाश वह माध्यम है जो हमारी आँख की क्षमता को जागृत करता है। ठीक है, प्रकाश उसे कहेंगे जो हमारी आँख की क्षमता को जागृत करता है, किसी वस्तु को देखने में सहायक होता है। जैसे बात करेंगे कि सहायक का मतलब क्या। जैसे किसी आदमी को 10 किलोमीटर जाना है, 10 किलोमीटर जाना है उसको, तो जाने के लिए अगर वो पैदल जाएगा तो बहुत अधिक समय लगेगा, अगर साइकिल जाएगा तो और थोड़ा सा कम समय लगेगा, गाड़ी से जाएगा तो और कम, अगर और बड़ी गाड़ी से जाता है तो बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। तो बात वही है, यह माध्यम उसको माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं उसे क्या कहेंगे, माध्यम कहेंगे। ठीक है, तो माध्यम यह इसीलिए हमारी आँख यहाँ पर है और वस्तु यहाँ है, तो बीच में जब प्रकाश आता है तभी यह दिखाई देती है वस्तु, तो इसको हम कहेंगे माध्यम। प्रकाश क्या है, एक माध्यम है जो किसी भी वस्तु को देखने में क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, प्रकाश गुण, प्रकाश के गुण में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, सीधी रेखा में चलेगा। इस प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ भाग मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यह जिस वस्तु पर पड़ता है उसको बहुत ज़्यादा समय तक पड़ेगा तो उसको गर्म कर देगा। ठीक है, अगर लोहा पड़ता है तो लोहा गर्म होता है, क्योंकि यह ऊष्मा होती है इसमें, यह सीधे पड़ने पर उसको क्या करती है, गर्म करती है। ठीक, अब आते हैं दर्पण जन। अब इसमें पढ़ेंगे हम लोग दर्पण। प्रकाश में पहला टॉपिक आती है दर्पण की। तो दर्पण में बात करेंगे, दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। अभी बता रहे, 1 मिनट। थोड़ा सा कम पड़ रहा है। दर्पण, दर्पण। ठीक है, दर्पण जैसे बात करें किसी भी खोखले गोले को, किसी भी खोखले गोले को अगर हम बीच से काट दें, ठीक, और काट देंगे तो 2 भाग मिलेगा हमको। एक भाग इस तरह मिलेगा जो अभी देख रहे हैं इस तरह से, और एक भाग इस तरह मिलेगा ना। तो इसका जो केंद्र होगा वही इसका प्रकाशित केंद्र होगा। ठीक है, अगर इस तरह का दर्पण आपको दिखाई देता है, अंदर पालिश करते हैं, बाहर से परावर्तन होगा, तो इसको हम कहते हैं कौन दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, दर्पण। ठीक है, और जिसके बाहर पालिश कर दी जाए और अंदर से परावर्तन होगा उसे कहेंगे अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज है, कौन उत्तल कौन अवतल, हर समय बात आती है। तो कुछ नहीं, बस एक को ध्यान में रखिए कि जिसके अंदर पालिश करेंगे बाहर से परावर्तन होगा उसे उत्तल कहेंगे, जिसके बाहर पालिश करेंगे अंदर से परावर्तन होगा उसे अवतल कहेंगे। बस यही 2 परिभाषाएं, 2 दिमाग में रखेंगे। परिभाषा तो अपना बुक से रट ही लेंगे, याद ही कर लेंगे, बस समझने की बात है। समझ लीजिए कि जो दर्पण, कोई भी दर्पण होगा, अगर उसके अंदर किसी खोखले गोले का वह भाग जिसके अंदर पालिश कर दी जाए और बाहर वाले तल से परावर्तन कराया जाए उसे उत्तल दर्पण, और जिसके अंदर, जिसके बाहर भाग में पालिश कर दी जाए और अंदर से परावर्तन कराए उसे अवतल दर्पण कहें। ठीक, ये बात याद रहे, भूले ना। थोड़ा सा और बता दें आपको, अब यहीं पे पढ़ लेते हैं लेंस, लेंस। ठीक, इसी तरह लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं। और दर्पण में थोड़ा सा बता दें, दर्पण समतल दर्पण भी होता है, इस तरह से मिरर ना। तो समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। समतल दर्पण में कोई भी उभारा और या धसा हुआ नहीं होता, बस सीधे प्लेन होता है, जिसको हम समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, और विस्तृत अगली वीडियो में जानेंगे। लेंस, अगर इस तरह कोई पदार्थ इस तरह है
बीच में उभरा हुआ ऊपर धंसा हुआ तो इसको हम कहेंगे उत्तल लेंस। क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। ठीक है। और बीच में धंसा हुआ इस तरह है, इसे हम कहेंगे अवतल लेंस। क्या कहेंगे? अवतल लेंस। ठीक, बात समझ में आई? इस तरह के लेंसों को उत्तल लेंस और इस तरह के लेंसों को अवतल लेंस। एक नंबर का कक्षा 10 में पूछता है कि लेंस, उत्तल लेंस या अवतल लेंस के प्रकार बताइए, या दे देगा चित्र या कौन सा लेंस है तो इसको बताना होगा। ठीक है। इस तरह से हम जान रहे हैं कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस क्या होते हैं। अवतल लेंस और उत्तल लेंस में अंतर जान लीजिए। इसका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u लेंस के लिए। और बस दर्पण के लिए थोड़ा सा इसमें परिवर्तन कर देंगे, 1/v प्लस कर देंगे 1/u। ये हो जाएगा किसके लिए? दर्पण के लिए। यह दर्पण का सूत्र हो जाता है फोकस दूरी निकालने के लिए, दर्पण के लिए, और यह लेंस के लिए। बस यही अंतर है दोनों में। ठीक, कुछ नहीं करना है, दोनों सूत्र सेम लिखें। 1/u पहले ना लिखें क्योंकि u तो हर समय माइनस होता है, तो u की बात जब चित्र आएगा तो बताया जाएगा, वो भी यहाँ बात बता देते हैं। ठीक है। तो अब दर्पण और लेंस पहचानना जान गए। अब थोड़ा सा बात कर ले दर्पण। जैसे कोई भी दर्पण है, इस तरह से दर्पण अवतल है। ठीक, तो यह दर्पण mm डैश इसको लिखेंगे। ठीक, और यह बीच में इसको हम ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर दर्पण के बीच में क्या होगा? ध्रुव होगा। और जहाँ इसका अगर बीच यहाँ पर फोकस कर दें और जहाँ पर इसका केंद्र होगा उसको हम C कहेंगे, वक्रता केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को R कहते हैं। यह दूरी F होती है। और जहाँ वस्तु रखी जाती है उसको हम क्या कहेंगे? यह दूरी -u में नापी जाती है। और इसका प्रतिबिंब जहाँ भी बनता है उसको हम भी से करें। जैसे कोई भी किरण अगर समांतर जाती है, बड़ी जा थोड़ा बनाते, अब कोई भी किरण अगर समांतर जाती है, दर्पण का नियम है वो फोकस से पार करती है। कहाँ से करती है? फोकस से होकर के जाती है। तो फोकस थोड़ा ज़्यादा बन, फोकस से। और जो भी किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है वह वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो वह वक्रता केंद्र से जाती है। इसको बनाए, पहले इसको बना लीजिए फोकस वाली। अगर फोकस से जाती है टकराने के बाद वह फिर समांतर हो जाती है। समझे? इसको 3 नियम है इसमें। अगर कोई भी किरण समांतर जाएगी, इसको ये भी नाम दे दें। ठीक, कोई भी किरण अगर दर्पण पर समांतर जाती है तो वह परावर्तन के पश्चात फोकस से पार करेगी, और कोई किरण अगर फोकस से पार करती है तो वह परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाएगी। अगर कोई किरण वक्रता केंद्र से जाती है तो वह उसी रास्ते क्या हो जाती है? फिर वापस हो जाती है। ठीक है, वो उसी रास्ते से वापस हो जाती है, उल्टा चली जाती है। इस तरह बात को ध्यान रखेंगे। तो ये हमको ज़्यादा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको हटा दें। 2 ही से काम चल जाता है। अगर कोई किरण समांतर जाती है तो फोकस से पार करेगी, अगर फोकस से जाती है तो समांतर है, जहाँ कटेगी वही इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। इस तरह से बनता है। ठीक, और यह दूरी जहाँ चित्र बना है, अभी वो बात नहीं बता कहाँ बन रहा है, बस समझाने की बात कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो यह दूरी होती है -b। अगर दर्पण के दाहिने बाएं बनेगा तो माइनस में, अगर बाएं बनेगा तो प्लस में। और यह दूरी होती है बस से, ये होगी -u। ठीक, इस तरह से u v की बात करेंगे। और यह फोकस दूरी यह इस तरह से होगा। चलिए चिन्ह का नियम बता देते हैं। चिन्ह प्रॉपर्टी, चिन्ह के लिए नियम। इस तरह से आप अक्षांश पढ़े हैं, इसको हम भुज और कोटि कहते हैं। यह वो होता है किसी भी लेंस के, अगर दर्पण इस क्षेत्र पर है, ध्यान से पढ़ेंगे। अगर इस तरह से दर्पण बन रहा है, इस तरह बना हुआ है दर्पण, इस तरह है, जो ध्रुव इसको P कहेंगे। ठीक है,
दर्पण के बाहरी भाग पर अगर पॉलिश हो जाता है अवतल दर्पण होगा, और यहाँ पर किसी भी फोकस दूरी यहाँ एफ और यह सी, और यहाँ पर इसको लिख दें वस्तु ओ। अगर ध्यान से पढ़ेंगे, अगर इधर की दूरी कोई भी हम नापेंगे, इस अक्ष से ध्रुव से बाएं अगर नापते हैं तो प्लस में, माइनस में, इसमें माइनस में होगी, किसमें होगी, माइनस में दूरी होगी। अगर ऊपर नापते हैं ध्रुव से तो प्लस में, वही जो अक्ष हो गया मूल बिंदु से ऊपर अगर जाते हैं तो वाई अक्ष प्लस होता है, और नीचे जाते तो माइनस होता है, बाएं जाते तो माइनस होता है, दाएं जाते तो प्लस होता है, वही चीज़ है। अगर ध्रुव से दाहिने की तरफ नापेंगे इधर कोई वस्तु तो पॉजिटिव होगी, ठीक है, प्लस में होगा। इधर कोई भी बनता है तो यह प्लस में होगा, ठीक है। और बाएं अगर नापेंगे तो माइनस में होगा यू। अगर फोकस दूरी अगर इधर ही है तो माइनस में होगी, ठीक। और अगर ऊपर नापेंगे तो प्लस, और नीचे नापेंगे तो माइनस। प्रतिबिंब अगर नीचे बनता है, इधर नीचे प्रतिबिंब बनेगा तो वो माइनस में होगा, ठीक। अगर ऊपर वस्तु है तो क्या होगा, प्लस में होगा। इस तरह से जाने कि बाएं माइनस और दाएं प्लस, ऊपर प्लस और नीचे माइनस में दूरियां नापते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें। वीडियो पसंद आए तो बेसिक जानकारी के लिए